Hello everyone. Today we will start some question from exercise 14.1. Our first question is, a decorative item dealer deals in only two items, wall hanging and artificial plant. He has rupees 15,000 to invest and is space to store at the most 80 pieces. A wall hanging cost him rupees 300 and artificial plant rupees 150. क्या है देखो क्वेश्चन में कि एक डेकोरेटिव आइटम डीलर है, वो डील करता है, सिर्फ दो ही तरह के आइटम्स वो डील करता है, दो ही तरह के आइटम्स बनाता है और बेचता है। तो जो एक है वॉल हैंगिंग, सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल प्लांट। तो उसके पास इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सिर्फ 15,000 रुपीज़ ही है। देखो, ही हैज़ टू 15,000 रुपीज़ टू इन्वेस्ट एंड स्पेस टू स्टोर एट द मोस्ट 80 पीसेस। मतलब उसके पास जो स्पेस है, ये कंस्टेंट सी होगी एक तरह से कि 80 पीसेज को ही वो स्टोर कर सकता है, इससे ज़्यादा उसके पास स्पेस ही नहीं है रखने के लिए। इसके अलावा उसके पास जो रुपए है, जो मनी वो इन्वेस्ट कर सकता है, वो ओनली 15,000 ही इन्वेस्ट कर सकता है। ओके, ना जो वॉल हैंगिंग का कॉस्ट उसको पड़ रहा है वो है 300 रुपीज़ और आर्टिफिशियल प्लांट का जो कॉस्ट है एक का है वो 150 रुपीज़ है। जब वो उसको बेचता है, सेल करता है, तो वॉल हैंगिंग के ऊपर उसको प्रॉफिट मिलता है एक आइटम के ऊपर, दैट इज़ 50 रुपीज़, और एक आर्टिफिशियल प्लांट के ऊपर उसको प्रॉफिट होता है 18 रुपीज़ का। हम ये मान के चलते हैं, इसमें गिवन है कि अज्यूमिंग कि उसने सभी के सभी जो आइटम्स हैं वो जितने भी खरीदता है वो सभी के सभी को बेच देता है। तो आपको इसके लिए एक लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर्मुलेट करनी है और इसके अंदर आपको फंक्शन भी बताना है जिसके अंदर आपका प्रॉफिट मैक्सिमम आपको प्रॉफिट मिले। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से। देखो, हमारे पास दो तरह की डेकोरेटिव आइटम है, तो हम इनको लेट कर लेते हैं वेरिएबल्स के फॉर्म में। लेट एक्स, एक्स आपके पास मान लेते हैं, आपके पास क्या है, नंबर ऑफ वॉल हैंगिंग्स, नंबर ऑफ वॉल हैंगिंग्स, और y एक्सपोज कर लेते हैं, y आपके पास है नंबर ऑफ आर्टिफिशियल प्लांट्स। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा एम क्या है। हमारा एम है कि हमें चेक करना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट आपको मिले। तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए आपको ऑब्जेक्टिव सेट करना होगा। आपका एम यही है, तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा। Firstly, your objective function is, objective function will be, देखो यहाँ पर मैं फंक्शन मान लेती हूँ, आपके पास फंक्शन है z, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। देखो, 50 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो रहा है एक वॉल हैंगिंग पर और 18 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है उसको एक आर्टिफिशियल प्लांट पर। मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, हमने नंबर ऑफ वॉल हैंगिंग्स का x, एक के ऊपर उसको 15 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, तो x के ऊपर होगा 50x का प्लस, और आर्टिफिशियल प्लांट जो कि आपने y लेट की है, एक के ऊपर 18 हो रहा है, तो y के ऊपर हो जाएगा 18y। तो ये आपके पास फंक्शन हो गया। ठीक है, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव फॉर द ऑप्टिमाइजेशन। नाउ हमें कंस्टेंट्स चेक करनी है, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स। मीन्स आपको इनइक्वलिटीज बनानी है, आपको कंडीशंस देखनी है कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है, कि क्या क्या कहाँ तक आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले देखो, उसके पास मनी क्या है, सिर्फ 15,000 रुपीज़ को इन्वेस्ट कर सकता है और 18 पीसेज को ही वो स्टोर कर सकता है। तो यदि x उसके पास वॉल हैंगिंग है और y आपके पास आर्टिफिशियल प्लांट है, तो x प्लस वाई मिलके क्या होंगे, एट द मोस्ट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा 80 पीसेज ही। तो x प्लस वाई क्या होने चाहिए, x प्लस वाई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 80, ज़्यादा से ज़्यादा 80 इक्वल टू 80 हो जाएगा, और या फिर उससे कम ये वैल्यू होनी चाहिए। आफ्टर दैट यदि हम मनी की बात करें, उसके पास 15,000 रुपीज़ है इन्वेस्ट करने के लिए, और एक वॉल हैंगिंग को जब वो खरीदता है, बाई करता है, तो उसको 300 रुपीज़ का पड़ता है। तो इट मीन्स 300 रुपीज़ का एक है, तो x हो जाएगा आपके पास 300x। इसके अलावा आपके पास जो आर्टिफिशियल प्लांट है वो 150 रुपीज़ का है,
तो 150 रुपीज प्लस 150y इज लेस देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? देखो 300x प्लस 150y मनी है, मनी किससे रिलेट करोगे? 15,000 से, क्योंकि 15,000 ही उसके पास मैक्सिमम रुपए है, उसके पास इतने ही वो खर्च कर सकता है, तो ये होगा आपके पास। इसके अलावा मैंने आपको बताया था x और y जो कि आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स है, ये हमेशा पॉजिटिव ही होंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होती है। तो ये आपके पास कंस्टेंट्स बन गई है। देखो जैसे मैंने लास्ट टाइम में कहा था आपको कि टेबल की हेल्प से आप कर सकते हो, बट दैट इज नॉट मैंडेटरी। आपको बेसिकली कंस्टेंट्स ही दिखाने, तो ये आपके पास कंस्टेंट्स बन सकती है। हाँ, आप इनको थोड़ा सिंप्लीफाई जरूर कर सकते हो, जैसे कि आपके पास जो ये 300x प्लस 150y है, ये सिंप्लीफाई हो सकती है। यदि मैं इसको सोल्व करती तो ये आपके पास दोनों में से 150 कॉमन आ रहा है, 150 आप कॉमन लोगे, x प्लस 2x प्लस y इज लेस देन इक्वल्स टू 15,000 और यहाँ से 2x प्लस वाई क्या आ जाएगा? इज लेस देन इक्वल्स टू 15,000 डिवाइड बाई 150। तो बेसिकली ये क्या हो गया आपके पास? 100। तो 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 100। ये आपके पास 3 कंस्टेंट्स हो गई, 1 2 एंड 3। ओके, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन ए एंड बी आर फाउंड इन 2 डिफरेंट फूड्स F1 एंड F2। हाँ, सी मैंने आपको कहा था कि जो LPP होती है आपके जो मैथमेटिक्स है, इसमें 3 प्रॉब्लम बेस्ड है। आपके पास डाइट प्रॉब्लम मिलेगी, आपको मैन्युफैक्चर प्रॉब्लम मिलेगी और ट्रांसपोर्टेशन की। तो दिस वन इज फॉर द ये आपके पास किसकी हुई? डाइट प्रॉब्लम। तो डाइट प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर अब की बार दिया हुआ है कि विटामिन ए और बी आपके पाए जाते हैं 2 तरह के फूड आइटम्स के अंदर, F1 और F2। तो ये जो फूड है F1 एंड F2, हम इसी को ही अब की बार लेट कर लेंगे। तो 1 यूनिट ऑफ फूड F1, जो 1 यूनिट है फूड F1 की, वो कंटेन करती है 2 यूनिट ऑफ विटामिन ए। उसके अंदर 2 यूनिट विटामिन ए की आती है और 3 यूनिट है विटामिन बी की। और 1 यूनिट ऑफ फूड F2 की बात करें तो उसके अंदर 4 यूनिट विटामिन ए है एंड 2 यूनिट ऑफ विटामिन बी। तो 1 यूनिट ऑफ फूड F1 एंड F2, देखो 1 यूनिट जो फूड है F1 उसका कॉस्ट आता है 5 रुपीज और F2 का कॉस्ट आता है 2.50 फूड के लिए। आफ्टर दैट द मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट फॉर ए पर्सन ऑफ विटामिन ए एंड बी, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एक ह्यूमन बॉडी के लिए, वो है विटामिन ए तो उसको मिनिमम 40 होना चाहिए और विटामिन बी 50 होना चाहिए। एंड अज्यूमिंग दैट एनीथिंग इन एक्सेस इज नॉट हार्मफुल, और ये मानते हुए, वैसे तो हम कहते हैं कि एनीथिंग एक्सेस इन बॉडी और इन नेचर इज ऑलवेज हार्मफुल, बट हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं एनीथिंग इन एक्सेस इज नॉट हार्मफुल, मीन्स इसकी कोई भी लिमिट मैक्सिमम नहीं है, तो मतलब मिनिमम से ज़्यादा ही क्वांटिटी होनी चाहिए। फाइंड आउट द ऑप्टिमम मिक्सचर ऑफ फूड F1 एंड F2 एट द मिनिमम कॉस्ट। आपको ये फूड मिनिमम कॉस्ट पर फाइंड आउट करने हैं, मतलब आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है इस बार। विच मीट्स द डेली मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए एंड बी। यहाँ पर आपको LPP फॉर्मुलेट करनी है, तो यहाँ पर आपको फिर से वही फंक्शन बनाना है, फंक्शन क्रिएट करना है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो देखो कहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्टली इस बार आपके पास मिनिमाइजेशन आपको करना है, क्योंकि आपको कॉस्ट निकालना है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट भी एक पर्सन को मिल जाए और कॉस्ट भी उसको मिनिमम मिले। तो अब लेट कर लेते हैं हम यहाँ पर, लेट x बी द यूनिट ऑफ food F1 and y be the unit of food F2. okay, food F2। अब F1 F2 के जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स बनने वाली है, हम मान लेते हैं आपके पास x एंड y यूनिट्स बनने वाली है। अब हमने कहा आपको कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट होना चाहिए मिनिमम, मतलब कम लागत पर आपकी बॉडी को जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए, विटामिन चाहिए, वो भी प्रॉपरली आपको मिल सके। तो इस केस में आपको मिनिमाइजेशन करना है। आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वो देखो मिनिमाइजेशन
फाइंड द मिनिमाइजेशन आपको निकाला है, मिनिमम कॉस्ट, तो मिनिमम फंक्शन क्या होगा, मिनिमाइजेशन, मिनिमम जेड, कि जेड की मिनिमम वैल्यू कहाँ से मिलेगी आपको, जो F1 फूड है उसका कॉस्ट ₹5 है 1 यूनिट का, और F2 का 2.50 एंड बोथ आर इसेंशियल। तो आपके पास यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 5x प्लस 2.5y, ये आपके पास आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, मिनिमाइजेशन यहाँ से हो जाएगा। आफ्टर दैट यदि इसे गिवन डाटा को फिर से हम टेबुलर फॉर्म में लिखें, जो कि मैंने कहा आपको नेसेसरी नहीं है, आप सिर्फ अपनी कन्वीनियंट के लिए लिख सकते हो। तो इधर देखिए, ये मान लेते हैं आपके पास फूड है F1, इधर फूड F2, ये विटामिन A एंड विटामिन B, दिस इज X, और ये आपके पास Y यूनिट्स में है, X यूनिट्स एंड Y यूनिट्स इसके ली हुई हमने। तो अभी विटामिन A, यदि हम F1 की बात करें तो F1 क्या कंटेन करता है, जो आपका फूड फर्स्ट है वो कंटेन करता है 2 यूनिट ऑफ विटामिन A, 2 यूनिट ऑफ विटामिन A एंड 3 यूनिट ऑफ विटामिन B, इसके यूनिट है 3। आफ्टर दैट जो आपका फूड F2 है वो कंटेन करता है 4 यूनिट ऑफ विटामिन A, 4 यूनिट ऑफ विटामिन A एंड 2 यूनिट ऑफ विटामिन B। ओके, आपको मिनिमम कॉस्ट निकालना है, मिनिमम कॉस्ट कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिनिमम कॉस्ट, तो बेसिकली यहाँ से आपकी कंस्ट्रेंट्स आपको मिलने वाली है, कैसे मिलेगी, 2x प्लस 4y। तो देखो मिनिमम कॉस्ट क्या आनी चाहिए, यहाँ पर आपको मेंशन है ऑलरेडी कि विटामिन यहाँ पर विटामिन कॉस्ट के प्लेस पर हम रिक्वायरमेंट करेंगे, जो आपकी बॉडी को चाहिए कि इससे कम तो वैल्यू नहीं हो सकती। मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको गिवन है, विटामिन A की है 40 और विटामिन B की है आपके पास 50, मतलब इतने यूनिट्स तो आपको विटामिन A और विटामिन B लेना ही होगा। अच्छा, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, बिकॉज हेयर मेंशन इज दैट एक्सेस इज नॉट हार्मफुल फॉर योर बॉडी। तो यहाँ पर जो यहाँ से ये वैल्यू आने वाली है, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ओके, तो आपके पास कंस्टेंट्स क्या बनेंगे, यहाँ से बनेगा आपके पास 2x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40, और सेकेंड आपके पास बनेगी 3x प्लस 2y इक्वल्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50। एज आई से xy वी हैव टू टेकन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास 3 कंस्ट्रेंट्स, 3 कंडीशन दी हुई है, जिसके अंदर आपको मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करना था, मिनिमम कॉस्ट आपका आना चाहिए था। तो ये आपका सॉल्यूशन रहेगा। ओके, नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन पर ले लिया है। जैसा मैंने कहा था, आपको पहले ही बताया था कि ये वाले क्वेश्चंस लास्ट 10 ईयर्स में नहीं आए हैं, बट फिर भी आपकी बुक में मेंशन है तो हम कर लेते हैं। देखो यहाँ पर दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम योर एक्सरसाइज 14.1। देयर इज ए फैक्ट्री लोकेटेड एट ईच ऑफ द 2 places P and Q. From these locations a certain commodity is delivered to each of 3 depots situated at A, B and C. तो इसमें क्या है कि आपके पास एक ही फैक्ट्री दो जगह पर लगाई हुई है, और वहाँ से कुछ कमोडिटी कुछ पर्टिकुलर डिपोट्स को ट्रांसपोर्ट की जाती है ABC को। जो वीकली रिक्वायरमेंट होती है डिपोट की वो A की है 5, B के लिए भी 5 है, इतनी कमोडिटी उनको मिलनी चाहिए, और C को 4 मिलनी चाहिए। जबकि जो उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है फैक्ट्रीज की पीक प्लेस पर है वो है 8 यूनिट्स, कि वो 8 यूनिट्स ही बना सकते हैं वीकली, और क्योंकि जो है वो 6 यूनिट, और इनका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दे रखा है कि P से A को ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो 16 रुपीज़, B को किया जाता है तो 10 रुपीज़, और C को किया जाता है तो 15 रुपीज़। इसके अलावा आपका जो Q से होगा 10, 12 एंड 10, दिस इज द रिस्पेक्टिवली। आपको फॉर्मुलेट करनी है LPP सो दैट find how many units should be transported to each depots so that the transportation cost is minimum. आपको इस तरह से ऑब्जेक्टिव आपको फाइंड आउट करना है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको मिनिमम मिले। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम पहले लेट ही कर लेते हैं। आपके पास लेट
देखो, इसको आप एक तरह से थोड़ा सिंपल समझने के लिए मैं आपके पास एक इंफॉर्मेशन को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर देती हूँ। यहाँ पर मैं ऐसे ले लेती हूँ कि दिस इज P और दिस वन इज Q, P एंड Q, ये दो प्लेसेस है जहाँ पर वो फैक्ट्री लोकेटेड है। इन बिटवीन वी हैव 3 डिपोट्स A, B एंड C, A, B एंड C। ओके, P की जो आपके पास कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, वो 8 यूनिट्स है। ये 8 बना सकता है और ये इसकी है 6 यूनिट। ओके, तो आपको क्या ट्रांसपोर्ट करना है, कुछ कमोडिटीज करनी है, तो हम यहाँ पर कमोडिटी को ही लेट करने देते हैं। लेट कर लेते हैं कि X बी द कमोडिटी which transported to A and Y with the commodity which transferred to B। ओके, ऐसे मान लेते हैं हम कि इसको X ट्रांसपोर्ट किया जाता है और इसको Y ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ओके, इस सिचुएशन को समझते हैं। देखो, A, B, C को जो इनकी रिक्वायरमेंट है वीकली, वो है A के लिए है 5 यूनिट्स, B के लिए भी 5 यूनिट्स एंड C के लिए है आपके पास 4 यूनिट्स। ओके, अभी हमने लेट कर लिया कि जो P प्लेस पर फैक्ट्री है वो X यूनिट, X कमोडिटी ट्रांसपोर्ट करती है A को, Y को करती है, Y करती है B को। तो जो बची हुई 8 में से जो बची हुई क्वांटिटी, वो सारी की सारी ट्रांसपोर्ट किसको करेगी, C को ट्रांसपोर्ट करेगी। तो यहाँ पर कितने अमाउंट आएगा आपके पास, 8 माइनस का X माइनस Y। ओके, नाउ देखो, A की वीकली रिक्वायरमेंट है 5 यूनिट्स, उसको 5 यूनिट्स चाहिए। अब उसको X मिली है P से, तो जो बची हुई क्वांटिटी है वो कहाँ से लेगा, Y से, वो Q से लेगा। तो ये आपको पास यहाँ से कितने डिलीवर होगी आपको, दैट इज 5 माइनस X। B Y यूनिट्स तो ले चुका है P से, बची हुई क्वांटिटी लेगा Q से, तो ये हो जाएगी आपके पास 5 माइनस Y। और इसी तरह से यहाँ से तो हमने कहा था 8 माइनस X माइनस Y। अब देखो, इसके पास टोटल थी Q और यहाँ पर इसने 5 माइनस, तो यहाँ पर 5 माइनस X के उन्हें डिलीवर की A को, 5 माइनस Y की B को, और बची हुई क्वांटिटी वो डिलीवर किसको करेगा, वो Q को करेगा। तो वो आपके पास जब देखो X Y यहाँ से ऑलरेडी आ चुकी है, तो ये X प्लस Y माइनस 4। ओके, ये जो क्वांटिटी जो बची हुई थी C के लिए, तो वो इसको मिल जाएगी यहाँ से। इसको आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो कि 8 माइनस X माइनस Y तो इसको P ने डिलीवर किया। ओके, 8 माइनस, और इसको 4 ही चाहिए थी, तो इसको जब आप ऐसे 4 में से सब्ट्रैक्ट करोगे, ये आपके पास बनेगा 4 माइनस का 8 प्लस का X प्लस Y। तो यहाँ से ये बनता है माइनस का 4 मीन्स X प्लस Y माइनस 4। तो ये क्वांटिटी बची जो उसको क्यों डिलीवर करेगा। ओके, ये यहाँ से आपको मिला है। अब यहीं पर हम, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करना है, हमें इस तरह से एलपीपी बनानी है कि आपको कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए। तो यहाँ पर आपको P से A को जितने भी पैकेट्स वो ट्रांसफ़र कर रहा है उसको 16 रुपीज़ देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉस्ट लिख देती हूँ नीचे की साइड, 16 रुपीज़। इसके लिए उसको पे करना पड़ता है 10 रुपीज़, और यहाँ पर इसको पे करना पड़ता है उसको 15 रुपीज़। क्यों से जो ट्रांसपोर्ट होती है कमोडिटीज, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है यहाँ पर ₹10, इसके लिए है ₹12, और इसके लिए है C डिपो के लिए ₹10। ओके,
तो अभी आपको इनइक्वलिटी, आपको कंस्टेंट्स देखनी है। अब देखो ये जो हमने कैलकुलेट की है, जो हमने यहाँ पर देखा कि कितनी कितनी कम्युनिटीज ट्रांसपोर्ट की जाएगी टू द सर्टेन डिपोट्स, तो ये सभी की सभी कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। तो अब हम इन सभी इनइक्वलिटीज को क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रख देते हैं। यहाँ से आपको कॉन्स्टेंट्स मिल जाएगी। क्या क्या मिलने वाला है आपको, फर्स्टली आपको देखो यहाँ से x इज ग्रेटर देन 0, x और y हमने ऑलरेडी कहा था हर केस में हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही लेंगे। यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन 5, तो यहाँ से ये ना लेके हम x एंड y को ही मेंशन कर देते हैं। जो जो हमें ज़रूरत है हम उसी को ही शो करेंगे। x y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, यहाँ से देखो 8 माइनस एक्स माइनस वाई इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 बनेगा। जब 8 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो मैं क्या करती हूँ इस इनइक्वलिटी को शो करने के लिए, यदि मैं इसको आउट ऑफ नेगेटिव कर दूँ, पूरे का नेगेटिव ले लूँ तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। नेगेटिव करने पर x माइनस वाई और इधर से आपके पास माइनस का x प्लस वाई माइनस 8 बन जाएगा। और इनइक्वलिटी का साइन जो कि अभी ग्रेटर देन था वो क्या हो गया, लेस देन हो गया, इक्वल्स टू 0। x प्लस वाई यदि दोनों साइड में +8 कर दूँ, ये +8 से -8 कैंसिल हो जाएगा और इधर आपको मिलेगा 8। तो एक इनइक्वलिटी आपको यहाँ से मिली, सेकंड आपकी कंस्टेंट यहाँ से मिली, थर्ड देखो 5 माइनस एक्स दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 5 माइनस एक्स, फिर से वही ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा, तो आपके पास x एंड y ग्रेटर देन ही रहेगा। नेक्स्ट हम यहाँ से ही कैलकुलेट करते हैं x प्लस वाई माइनस 4, x प्लस वाई माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि रिक्वायरमेंट सभी पॉजिटिव ही रहेगी, नॉन जीरो एंड पॉजिटिव। अब x प्लस वाई माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, इसको सोल्व करने के लिए दोनों साइड हम क्या करेंगे, +4 करेंगे, +4 करेंगे तो ये 0 बन गया और इधर से आपके पास 4, ये आपको यहाँ से थर्ड कंस्टेंट मिल गई। तो आपको आपकी सारी कंस्टेंट्स मिल चुकी हैं। आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बताना था कि किस तरह से मिनिमाइज हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट जेड आपके पास बी द ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। देयरफॉर z की वैल्यू कहाँ से मिलेगी आपको, z की वैल्यू मिलने वाली है आपको यहाँ से, x कम्युनिटी यहाँ से ट्रांसफर हुई तो आप 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका चार्जेज हो जाएगा 16x, तो सभी को मल्टीप्लाई करके लिख दो 16x। b के लिए y कम्युनिटी ट्रांसफर हुई है, एक के चार्जेस जो था पर यूनिट है ये कॉस्ट, तो 10 रुपीज़ y का हो जाएगा प्लस 10y। इसके अलावा 8 माइनस एक्स माइनस वाई है, ये आपके पास इसका कॉस्ट क्या है 15 प्लस का 15 8 माइनस एक्स माइनस वाई। नाउ इनको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं जो क्यू से कम्युनिटी ट्रांसफर होने वाली है। इधर से आपके पास आने वाला है प्लस का 10 इंटू 5 माइनस एक्स प्लस 12 5 माइनस वाई प्लस का 10 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 4। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपको आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, आपको मिनिमाइजेशन भी मिल जाएगा। अब देखो इसको जब मैं सोल्व करती हूँ तो ये आपके पास बनेगा, जब मैं इसको सोल्व करती हूँ ये आपके पास 16x, इधर से -16 माइनस मैं सोल्व ही करके दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पर जब हम इसको सोल्व कर रहे हैं आपको देखो क्या मिल रहा है, x माइनस 7y, और जब हम इसको सोल्व करते हैं तब यहाँ पर आपके पास आपको बचता है 190। तो ये आपके पास मिनिमाइजेशन होगी, मिनिमम ट्रांसपोर्ट चार्ज, ये आपको यहाँ से मिलने वाला है। ठीक है, इस तरह से आपको आपकी एलपीपी फॉर्मुलेट करनी है। और जैसा कि मैंने आपको कहा सभी क्वेश्चन में आपको इतना ही करना है बस। ओके, थैंक यू।